जय माता दी दोस्तों, आज हम भक्त श्रेष्ठ के दर्शन के बारे में बात करेंगे। एक बार पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु आप हमें इस पृथ्वी पर भक्त श्रेष्ठ के दर्शन कराइए। ये सुनकर शिव जी तुरंत खड़े हुए और बोले कि यहाँ बैठने से अच्छा है अपने जो भक्त हैं उनके सानिध्य में रहना अच्छा है। और ये कहकर वो वहाँ से वृषभ पर बैठाकर पार्वती को लेकर चल दिए। तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ चल रहे हो? तब शंकर जी ने कहा हम हस्तिनापुर चल रहे हैं। जिनका सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उससे इस पृथ्वी पर उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। और ये कहते हुए वो वहाँ हस्तिनापुर पहुँचे और अर्जुन के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर अर्जुन के भवन के बाहर जब पहुँचे तो पता चला कि अर्जुन अंदर सो रहे हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण तुरंत आए और उद्धव और रुक्मिणी सत्यभामा के संग पहुँचे और शंकर जी से आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा कि पार्वती अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं, आप जाइए और अपने सखा को उठाइए और हम उनके दर्शन करें। तो कृष्ण जी अंदर गए तो बहुत देर हो गई, कोई संदेशा नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उसी समय ब्रह्मा जी आए और शंकर जी ने उनको भी अंदर भेजा। वहाँ से भी काफ़ी देर के बाद कोई संदेशा नहीं आया। तब शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आए, उनको भी अंदर भेजा। नारद जी के जाने के काफ़ी देर बाद भी कोई वहाँ से संदेशा नहीं आया और वीणा की झनकार सुनाई पड़ने लगी। तब पार्वती से नहीं रहा गया और उन्होंने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, हम स्वयं अंदर चलते हैं। शंकर पार्वती अंदर पहुँचे। इससे पहले जब कृष्ण पहुँचे तो उस समय सुभद्रा अर्जुन की सिरहाने बैठकर पंखा झल रही थी। उन्होंने अपने भाई को देखा और उठ खड़ी हुई। तब सत्यभामा सिरहाने बैठकर पंखा झलने लगी और उद्धव भी पंखा झलने लगे और रुक्मिणी अर्जुन के चरण दबाने लगी। तो सत्यभामा और उद्धव एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगे। तो श्री कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के रोम रोम से, अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की आवाज़ आ रही है। तो रुक्मिणी ने कहा कि इनके चरणों से भी ये आवाज़ आ रही है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के शरीर से अपने नाम की ध्वनि सुनकर ध्वनि सुनी तो वो बड़े भाव विह्वल होकर वो भी अर्जुन के चरण दबाने लगे। तभी वहाँ ब्रह्मा जी पहुँचे। उन्होंने ये दृश्य देखा कि अर्जुन के शरीर से रोम रोम से श्री कृष्ण की आवाज़ आ रही है। तो वो उनसे भी नहीं रहा गया, वो भाव विह्वल होकर वो भी अपने चारों मुखों से वेदों का ज्ञान करने लगे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और ये अलौकिक दृश्य देखकर वो वहाँ पर वीणा बजाने लगे। जब शंकर पार्वती ने यह दृश्य देखा, अंदर गए यह दृश्य देखा तो वो भी भाव विह्वल होकर उनसे नहीं रहा गया, वो भी डमरू बजाकर नृत्य करने लगे और माता पार्वती भी स्वर में गायन करने लगी। इस तरह भक्त के भाव में पड़कर वो सब भगवान को भाव विह्वल कर दिया। तो हम सब क्या है, हमें भी हम भगवान का स्मरण करें और उनकी आराधना करें और उनका स्मरण करें, प्रेम में से श्री कृष्ण को याद करें तो अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे। भगवान ने हमें ये शरीर रूपी सुंदर नौका दी है, तो सतर्क रहें कहीं की दुनिया की चकाचौंध में पड़कर ये नौका डूब न जाए। इससे ये शरीर से आप जितना हो सके सत्कर्म करिए और ईश्वर का स्मरण करिए। जय श्री राधे राधे।